हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ये वीडियो है बच्चे, ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्र आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से मैं लेके आया हूँ। आज मैं जो क्वेश्चन करूंगा, पहले मैं इसको इंग्लिश में आपको बोलूंगा, फिर उसके बाद उसका मैं हिंदी अनुवाद भी आपको बताऊंगा, बिकॉज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनको भी ये मेरी वीडियो समझ में आए, क्योंकि कुछ कुछ जो चीजें होती है वो बड़ा डिफिकल्ट होती है, उनको प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, देन उसका मैं सॉल्यूशन आपको बहुत इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे और उससे आप जरूर सीखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है बच्चे, अ हेमिस्फीयर ऑफ टूल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड. This liquid is to be filled into cylindrical shaped small bottles, each of diameter 3 centimeter and height 4 centimeter. How many bottles are necessary to empty the bottle? इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। हिंदी का इसका अनुवाद क्या है। 9 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोले कटोरा एक द्रव से भरा है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे छोटे बनाकर बोतलों में भरना है। कटोरे को खाली करने के लिए कितने कटोरों की जरूरत है। कहने का मीन्स क्या है कि एक हमारे पास हेमिस्फीयर है, ओके, उससे हमें क्या करना है, सिलेंड्रिकल वाले छोटी छोटी बोतल्स में हमको उसको भरना है। तो जब हम उसको भरेंगे तो ये पूछ रहा है कि उसमें कितने टोटल बोतल लगेंगी जो सिलेंड्रिकल फॉर्म की होंगी। तो वहां पर इस तरह के जो क्वेश्चन है, जब भी ये पूछा जाएगा तो उसमें हमको क्या करना है, तो उसमें हमें स्टूडेंट्स करना है सबसे पहले इसको क्वेश्चन को हमें समझना है, देन उसके बाद उसमें हमें फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसके लिए हमको पहले तो दो फॉर्मूले लर्न होने बहुत जरूरी है। वो कौन सा है बच्चे, हेमिस्फीयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दो जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहाँ पर समझेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, दो जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला आता है हमारे पास हेमिस्फीयर का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गिवन लिखेंगे, गिवन क्या क्या है हमारे पास। तो इसमें गिवन है रेडियस। तो रेडियस क्या है, 9 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है, जो कि आपके सामने है। अगर आप ऊपर देख रहे हो क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो 9 सेंटीमीटर हमारे पास इसका रेडियस गिवन है। तो यहाँ पर बच्चे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लगेगा, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम करेंगे 2/3 पाई, आर की जगह पर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आर की जगह पर 9, ये लिख देंगे 9, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इक्वेशन बनाकर छोड़ दिया, ठीक है। अभी हमने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको फिर दूसरा जो पार्ट है, कौन से वाला, सिलेंडर वाला, उसमें क्या क्या गिवन है वो हम देखते हैं। तो सिलेंडर वाले पार्ट में हमको क्या गिवन है बच्चों, उसमें हमको गिवन है डायमीटर, डायमीटर दे दिया 3 सेंटीमीटर। तो जब भी डायमीटर दिया रहता है उसको हम रेडियस में, रेडियस अगर हमें डायमीटर से निकालना होता है तो उसको आधा कर लेते हैं। तो आर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3/2। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आर कितना होगा, 3/2। अब इसके बाद और क्या गिवन है, इसमें हमें एच गिवन है, एच कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ, अब यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला आएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये भी उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, बिकॉज आपको ये जो चैप्टर है इसके फॉर्मूलाज मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहां पर क्या करेंगे, आर की जगह पर हमने क्या लिखना है, 3/2, और एच की जगह पर 4। तो 3/2 का स्क्वायर इंटू 4। तो ये कितना बन गया हमारा, ये हमारे, इसको हमने ले लिया सेकंड इक्वेशन। क्या ले लिया हमने बच्चे, इसको सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई
और हमें n निकालना है, मीन्स नंबर्स निकालने हैं कितनी बोतल्स होंगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक लॉजिक का इस्तेमाल करना है। वो क्या लॉजिक होता है? वो होगा आपको वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू n। यहाँ पर वो लगाएंगे, दोनों इक्वेशन को आमने सामने कर लेंगे और वहां से हमारी n की वैल्यू निकल जाएगी। तो कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ आपको। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 इंटू n। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपकी? 2/3 पाई n का क्यूब। गॉट इट? तो 2/3 n। और दूसरा वाला कौन सा? 9 का क्यूब। और दूसरा हो गया हमारा पाई 3/2 स्क्वायर इंटू 4 इंटू n। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? तो ये कैसे किया हमने? 2/3 पाई 9 का क्यूब इक्वल टू पाई 3/2 स्क्वायर इंटू 4 इंटू n। तो ये हमारी दो इक्वेशन हो गई, दोनों आमने सामने रखेंगे, यहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे करेंगे हम इसको? एक थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 पाई 9 को 9 इंटू 9 इंटू 9 3 टाइम्स लिख लेते हैं, पाई 3/2 इंटू 3/2 इंटू 4 इंटू n। तो ये वाला हमने इसको खोल के आपको समझा दिया है किस तरह से इसको करना है। तो 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है स्टूडेंट? तो 3 3 जा 9। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया है? और यहाँ पर हमने 2 2 जा 4, 4 से 4 काट दिया 9। अब हमारे यहाँ पर जो बचा है वो हम लिख लेते हैं, 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू पाई इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू पाई इंटू n। तो ये जो है हमारा, ये दोनों को जब हमने काटने के बाद जो हमारा बचा है वो हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, तो अभी क्या होता है, ये आपको इजीली इसको समझ में आने के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी इसको पता होता है कि जब दोनों आमने सामने सेम डिजिट्स या सेम वेरिएबल्स होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। तो पाई से पाई हमने काटा और 3 3 जा कितना होता है? 9। तो 9 से 9 कट गया। अब हमारा जो है ये 3 3 जा 9। ओके, और यहां पर हमारा, तो यहां पर हमारा कितना बच गया है? 2 इंटू 3 इंटू 9 इक्वल टू n। तो 9 3 जो 27 एंड 27 इंटू 2 होता है हमारा 54। ओके, तो n कितना बचा बच्चे? 54। तो n की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ गई? 54। तो कहने का मीन्स क्या है कि n जो होता है वो यहाँ पर जो निकला है n वो निकला है 54। और 54 जो है यहाँ पर वो बोटल्स आई हैं, वो कटोरे आए हैं जो खाली करने के लिए कितने कटोरे चाहिए थे, तो वो कटोरे कितने आए हैं? n इक्वल टू वो आ गए हमारे 54। ओके, सो 54 वो यहाँ पर क्या आ गए? हमारे कटोरे आ गए हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बोटल्स। यहाँ पर क्या, इसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ बोटल्स नेसेसरी टू एम्प्टी। तो ये जो बोतल, ये जो हेमिस्फीयर का था पूरा बाउल, उसको जो सिलेंड्रिकल शेप्ड वाली बोटल्स थी उनको छोटी छोटी बोतल कितनी चाहिए? कितनी हमको मिली? 54। तो 54 बोटल्स में हमको क्या करना पड़ेगा? 54 बोटल्स की जरूरत पड़ी और 54 बोटल्स में हमने ये भरा। ओके स्टूडेंट, तो ये आज का जो हमारा ये क्वेश्चन रहा, ये आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। इसको हिंदी में बोला जाता है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का। और इसको इसी तरह के क्वेश्चन कई बार हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो आपके एग्जाम्स आते हैं कॉम्पिटिटिव उसमें भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बिकॉज सिंपली जो क्वेश्चन होते हैं वो इजीली हो जाता है, हल्का सा इसमें क्या होता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। ओके बच्चे, तो बाकी ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि विदाउट एनी फॉर्मूला आप कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर वो क्वेश्चन करना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो फॉर्मूले को जरूर लर्न करें और उसको इजी बनाने के लिए और उसको समझने के लिए आप जो है सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज जरूर करते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्मूला लर्न करते हैं फिर भूल जाते हैं और उनको रटना नहीं है बच्चे, आराम से समझना है, अच्छे से समझना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक बार घर पे जरूर करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे साइड बुक से या कहीं से वहां भी जरूर करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं और
कल मैं आऊंगा नई वीडियो के साथ, नए न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।